यही कारण है आज भी जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी महाप्रसाद का भात मिलता है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, ना समय था, ना दिशा, ना कोई सीमा, सिर्फ था अनंत क्षीर सागर, जिसकी शांत लहरों पर शेषनाग की शैया पर विराजमान थे स्वयं भगवान विष्णु। गहन ध्यान में लीन, उनकी प्रत्येक श्वास से सृष्टि की धड़कन गूंज रही थी। और तभी भगवान विष्णु के दिव्य तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट होने लगा। वह थी एकादशी माता, जिनका जन्म स्वयं भगवान के अंगों से हुआ था। उनके चारों ओर स्वर्णिम आभा चमक रही थी। भगवान विष्णु ने करुणा से भरी दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, जो भी मनुष्य एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल खाएगा, उसके सारे पाप उसी अन्न में समा जाएंगे। और जो तुम्हारी शरण में रहकर व्रत करेगा, वो सीधे मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस वरदान के साथ तीनों लोकों में एकादशी माता का भय फैल गया। उस दिन कहीं चूल्हा नहीं जलता था। पापी से पापी मनुष्य भी एकादशी के दिन चावल को छूने से कांपता था। धीरे धीरे एकादशी माता को अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा और इसी अहंकार में एक दिन वे पहुंची श्री क्षेत्रपुरी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश किया, वे चौंक उठी। आज एकादशी थी, पर यहाँ तो उत्सव का माहौल था। सब प्रेम से बैठकर महाप्रसाद का भात ग्रहण कर रहे थे। जगन्नाथ के जयकारे गूंज रहे थे। यह देखकर एकादशी माता का क्रोध भड़क उठा। तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। वे तुरंत मंदिर के गर्भगृह में पहुंची, जहां भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा रहे थे। प्रभु, आपने ही तो नियम बनाया था, फिर आज ये क्यों टूट रहा है? देवी, ये साधारण अन्न नहीं, ये मेरा महाप्रसाद है। मेरे प्रसाद में कोई पाप नहीं होता। नहीं, नियम तो नियम होता है। मैं इसे अभी रोक दूंगी। जैसे ही उन्होंने भक्तों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान का स्वरूप बदल गया। उनकी आंखों में दिव्य तेज चमक उठा और अगले ही क्षण दिव्य जंजीरों ने उन्हें जकड़ लिया। उन्हें मंदिर में उल्टा लटका दिया गया। अब वे सब कुछ देख सकती थीं, पर किसी को रोक नहीं सकती थीं। उनका सारा अहंकार क्षण भर में समाप्त हो गया। प्रभु, मुझे क्षमा करें। देवी, चिंता मत करो, तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। जो भी भक्त श्रद्धा से महाप्रसाद ग्रहण करेगा, उसे कोई पाप नहीं लगेगा। प्रभु, मैं ऐसे भक्तों को आशीर्वाद दूंगी। यही कारण है आज भी जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी महाप्रसाद का भात मिलता है, और जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि नियम से बड़ा है भगवान का प्रेम।